नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या अपने यूट्यूब चैनल इंडियाज़ ब्यूटी एंड कल्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो वीडियो बनेगी वो वीडियो है सफ़ेद पानी जाने की समस्या पे। सफ़ेद पानी जाना, लिकोरिया, श्वेत प्रदर या वाइट डिस्चार्ज, इसे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये समस्या दो तरह से हो सकती है। एक हो सकती है बिल्कुल कम, बहुत थोड़ी मात्रा में, बहुत नॉर्मल होता है। वो ज़्यादातर लड़कियों में, ज़्यादातर महिलाओं में ये समस्या होती है कि उनको मंथ के कुछ दिन पीरियड्स के आसपास उनको थोड़ा सा वाइट डिस्चार्ज होता है, जो उनकी सेहत के लिए, उनकी वेजाइनल हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं और उसे कोई समस्या नहीं मान सकते। दूसरी होती है जिनको बहुत ज़्यादा समस्या होती हैं, उनके कपड़े लगातार गीले हुए रहते हैं और कभी कभी उनको वाइट पानी के साथ साथ वाइट क्लॉट्स भी आते हैं। मेरी कल ही एक मेरे व्यूअर से बात हो रही थी, तो वो अपने बारे में, अपनी समस्या के बारे में उन्होंने मुझे बताया कि उनको 3-4 साल ये शिकायत रही और जिस दौरान ये शिकायत थी उनके साथ, तो वो कहती थी एक तो हर वक्त कपड़े गीले हुए रहते हैं, बहुत गंदा लगता है। और दूसरी बात उन्होंने बताया कि उनके हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता था, कमर में बहुत दर्द रहता था, बाल बहुत झड़ने लगे थे और हमेशा उनके शरीर में फीवर टाइप बना रहता था। बिल्कुल ज़्यादा फीवर नहीं होता था, लेकिन उनका शरीर थोड़ा तपा हुआ रहता था। और जब भी वो वॉशरूम से फ्रेश होके उठती थी तो उनकी आंखों के सामने अंधेरी छा जाती थी, उन्हें चक्कर जैसे फील होते थे। तो ये सब समस्याओं से वो गुजर रही थी। हो सकता है आप लोगों के साथ इतनी इंटेंसिटी से ये सारी चीज़ें ना हो रही हो, आपकी समस्या कम हो, या हो सकता है आपकी समस्या इसी तरह की हो या इससे ज़्यादा हो। मैं आपको सबसे पहले इसके कारण बताती हूँ, किस वजह से, किस कारण से ये बीमारी होती है। हमारे शरीर में 5 तरह की वायु होती हैं, जिनमें एक वायु होती है अपान वायु। नाभि के नीचे नीचे के हिस्से में ये वायु काम करती है। जो हम मल मूत्र त्याग करते हैं, जो हमारा पीरियड्स में ब्लड जाता है, या जो भी हमारे शरीर से निकल रहा होता है, शुक्र धातु या रज, ये सब अपान वायु के काम होते हैं। और जब ये अपान वायु प्रकोपित हो जाती है, दूषित हो जाती है, तो ये अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पाती और हमारे शरीर से जो रज है, जो हमारे शरीर का सार है, हमारे शरीर की धातु कह सकते हैं उसको, जो हमारे शरीर का पूरा रस है, वो धीरे धीरे लीक होता रहता है और हमारे शरीर में इतनी ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। कई महिलाओं का हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है, कई महिलाओं की कमजोरी कभी जाती ही नहीं है और उनका जो स्टेमिना, उनका जो इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है और वो ज़्यादातर बीमार रहती हैं। खासकर उनको नज़ला जुकाम बहुत ज़्यादा पकड़ता है। और ये जो बात कुपित होता है, इसके कुपित होने के क्या कारण है, ये मैंने आपको अपनी कई वीडियोस में बताया हुआ है। मैं इसमें आपको फिर शेयर कर देती हूँ। बात तब कुपित होता है जब हम एक्सट्रीम वेदर में रहते हैं, या तो हम बहुत ज़्यादा ठंडे में रहते हैं या बहुत ज़्यादा गर्मी में रहते हैं। गर्मी के कारण भी बात कुपित होता है और बहुत ज़्यादा ठंडक में हमेशा एसी में रहना और या फ्रिज की ठंडी ठंडी चीज़ों का प्रयोग करना, इन सब चीज़ों से जो वात है वो बहुत कुपित हो जाता है। गर्म चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना, जैसे अभी गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियों में आम बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। आम एक गर्म फल है, जैसे पपीता है, बहुत गर्म फल है। जब गर्म तासीर के जो फल हैं, गर्म तासीर का जो खाना है, वो बहुत ज़्यादा सेवन किया जाता है, तब भी ये समस्या आती है। बहुत ज़्यादा ठंडी तासीर का, बहुत ज़्यादा ठंडा खाना जब खाया जाता है, बासी, रूखा सूखा, फ्रिज का रखा हुआ बर्फ, आइसक्रीम वगैरह, अगर आप इनका बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, तब भी हमारे शरीर का जो वात है वो कुपित हो जाता है। तो इन चीज़ों पे हमें कंट्रोल करना है, हमें अपने जो खान पान है उस पर बहुत ध्यान देना है। तो अगर हम खान पान में इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो हमारे शरीर में वात के कुपित होने की जो टेंडेंसी है वो कम होगी। ये सब थी समस्याएं और किस वजह से होती है
ये सब मैंने आपको बता दिया। अब इसके लिए जो बहुत ही कारगर उपाय है, जो बहुत बहुत सारी औरतों पे आजमाया हुआ है, क्योंकि मेरे घर में वैद्यकीय परंपरा है, मेरे बाबा जी वैद्य थे, मेरे ताऊ जी भी डॉक्टर हैं, वो भी आयुर्वेद की दवाइयों से इलाज करते हैं। तो हमारे परिवार में वैद्यकीय परंपरा रही है। मैं कोई वैद्य नहीं हूँ और ना ही मैं कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, लेकिन जो मेरे परिवार से मैंने सीखा है मैं वो सब आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं गांव की रहने वाली हूँ। और गांव में क्या था, एक काफ़ी बड़े बड़े हमारे घर होते हैं, वहीं पे एक कोने में हमारे बाबा जी का क्लिनिक होता था, वहीं पे ढेर सारे मरीज हर वक्त भरे रहते थे। क्योंकि घर में ही क्लिनिक था तो मैं हमेशा आसपास बनी रहती थी और हर चीज़ को बहुत गौर से देखती थी। मैंने इस नुस्खे को बहुत सारी महिलाओं पे प्रयोग होते देखा है और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ, जब आप इस नुस्खे को यूज़ करेंगे आपकी कुछ ही दिनों में ये समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपके शरीर के अंदर फिर से वापस वही स्टेमिना, वही आपकी इम्यून सिस्टम, वैसे ही आप पहले की तरह आप अपने आप को बिल्कुल फिट महसूस करोगे। पूरे विश्वास के साथ आप ये आयुर्वेदिक नुस्खा आजमाइए और हमेशा के लिए अपने जीवन से सफ़ेद पानी की समस्या को ख़त्म कर दीजिए। इस आयुर्वेदिक नुस्खे में सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट है। पहला है माजू फल, ये आप ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे मैं आगे दिखा रही हूँ। ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। आपको लेना है 100 ग्राम माजू फल। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं यही माजू फल है। ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। तो ये जो माजू फल है ये लेना है आपको 100 ग्राम। दूसरा इंग्रेडिएंट आपको लेना है समुद्री फेन, जिसको समुद्री झाग भी बोलते हैं। ये लेना है आपको 50 ग्राम। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये है समुद्री फेन। और ये दोनों ही जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं ये दोनों ही वात शामक हैं और ये शरीर के अंदर कुपित वायु को शमित करके वायु को कंट्रोल करती है, जिससे कि जो वायु से संबंधित हमारे शरीर में कार्य होते हैं वो सारे प्रॉपर चलते हैं और फिर हमारे शरीर में वो बीमारियां जो वात की वजह से हुई हैं वो ठीक हो जाती हैं। आपको इनका सेवन कैसे करना है, आप माजू फल को बिल्कुल अलग पीसेंगे और समुद्री फेन को बिल्कुल अलग पीसेंगे। आप इन दोनों इंग्रेडिएंट को अलग अलग पीस के इसका चूर्ण बना के आपस में मिक्स करके रख लीजिए। सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट आपको 2 टाइम ये गाय के दूध के साथ लेना है। अगर आपको गाय का दूध अवेलेबल नहीं है तो आप भैंस के दूध के साथ भी ले सकते हो। वैसे तो आजकल मार्केट में गाय के दूध भी बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर आप गांव में रहते हैं तो गाय तो किसी ना किसी के घर में ज़रूर होती होगी। आप कुछ दिन अपने लिए गाय का दूध लगवा लीजिए और गाय के दूध से सेवन कीजिए। और शहरों में भी आजकल ज़्यादातर जो भी बड़े ब्रांड हैं वो गाय का दूध बेचते हैं। तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि गाय के दूध के साथ आप इस नुस्खे को यूज़ करें। आप इस नुस्खे को आजमाइए, आपको 21 दिन में ही ये जड़ से खत्म हो जाएगी। मैंने कुछ महिलाओं की तो देखी है कि उन्होंने सिर्फ 4 दिन खाई या 5 दिन खाई और फिर छोड़ दिया, क्योंकि उनको 5 दिन 6 दिन में ही आराम आ गया, उन्हें आगे खाने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 5, 6 या 7 दिन में उनकी ये बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। जिन लोगों को कई कई सालों से ये प्रॉब्लम थी उनकी 5-7 दिन में वो बीमारी खत्म हो गई और अब उनको उपाय किए हुए भी कई कई साल बीत चुके हैं, उसके बाद उनको वो समस्या कभी हुई नहीं। ये जो दोनों इंग्रेडिएंट हैं ये आपको या तो पंसारी की दुकान पे मिलेंगे या आपको ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह से भी मिल सकते हैं बहुत आसानी से। आप इन्हें मंगाइए, इनका चूर्ण बनाइए, इन्हें खाली पेट सुबह शाम गाय के दूध से सेवन कीजिए और सफ़ेद पानी की समस्या को अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी जानकारी बहुत काम की लगी होगी। आप पहले इसको आजमाइए और फिर मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों की समस्या इससे दूर होगी और आप कमेंट करने आएंगे भी।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन जरूर दबाना। आपको किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।